हेलो। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के पेपर की। जो 2 दिन पहले इनका केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसकी अपन बात करते हैं। सीबीएसई के फर्स्ट मिड टर्म का जो पेपर था, उसमें 3 सेक्शन थे, ए बी और सी। तो उन तीनों को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन ए क्रिस्टल ऑफ ए आयनिक कंपाउंड the ions Q form a CCP lattice and the ion P occupy all the tetrahedral void, the formula of the compound। तो बात करते हैं CCP क्रिस्टल की। तो CCP क्रिस्टल में अपन को पता है कि इसमें जो इफेक्टिव एटम होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। और उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q क्या करता है? CCP लेटिस की पैकिंग करता है। तो Q कितने हैं? 4 है। और जब इसकी पैकिंग पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि जब अगर n एटम हो किसी भी पैकिंग में, तो उसमें 2n तो क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। और n क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जैसे मैं बात करूँ सीसीपी की, अगर सीसीपी की बात करते हैं तो सीसीपी में कितने एटम? 4 एटम। 4 एटम होंगे तो इसमें 8 तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर बात करें अपन पी की, तो पी क्या है? इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितनी है? 8। तो पी कितने होंगे? 8 होंगे। तो पी 8 होंगे और क्यू कितने होंगे? 4 होंगे। तो पी तो 8 और क्यू क्या है? 4। तो सिंपल रेशियो में लिखते हैं तो P2 और Q। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना? इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉजेज। तो देखिए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, अपन को देखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले मोलैरिटी की। अगर मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इससे मोलैरिटी क्या हो जाती है, या कंसंट्रेशन की बात करें वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो जाती है? देखिए, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें ये कुछ वी वॉल्यूम पे यहाँ से यहाँ तक इसका कोई वी वॉल्यूम है, इसमें कोई सॉल्यूशन, या अपन बात करें सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की बात करते हैं, वो इसमें फिल किया हुआ है। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? यहाँ से वेपर में जाएंगे। वेपर में जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल को भी रखेंगे। तो अब वॉल्यूम कितना आएगा? इतना। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और अपन को पता है मोलैरिटी क्या होती है? n/v। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो v इंक्रीज होता है, और v इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कौन सा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंक्रीज इन मोलैरिटी इंक्रीज होगी? नहीं। इंक्रीज इन मोलैरिटी पे तो इफेक्ट ही नहीं आता। डिक्रीज इन मोलैरिटी, हाँ, मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। वो आइडियल सॉल्यूशन की करेक्ट कंडीशन की बात कर रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन देखिए, अगर अपन बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन में जैसे अपने पास कोई सॉल्यूट है, और क्या है? सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट को अपन मानते हैं जनरली ए टाइप के मॉलिक्यूल है इसमें, और इसमें क्या है? बी टाइप के मॉलिक्यूल, और या ए इसमें इंट्रैक्शन होगी, इसमें बी इंट्रैक्शन होगी। तो अगर अपन इनको मिक्स करें और मिक्स करने पे कोई सॉल्यूशन बने, और सॉल्यूशन में ए की इंट्रैक्शन एंड बी की इंट्रैक्शन
वो किसके बराबर हो, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर हो, तब तो अपना कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर ये ग्रेटर देन और लेस देन है तो अपने यहाँ से दो टाइप के सॉल्यूशन निकल के आते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, जिसको अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन में ये कंडीशन फुलफिल रहती है। तो देखिए यहाँ पे जितनी इंटरेक्शन थी यहाँ पे भी उतनी है और यहाँ पे भी उतनी है, तो इन सब में क्या है कि इंटरेक्शन बराबर है। जब इंटरेक्शन बराबर है तो यहाँ पे हीट रिलीज होने का कोई सवाल ही नहीं होता, यहाँ पे हीट बराबर रहेगी। तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी, यानी मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होगी वो कितनी आएगी, 0। और साथ के साथ डेल्टा वी मिक्स भी क्या आएगा, 0, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही। जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, तो सब कुछ क्या है, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 और डेल्टा वी मिक्स बराबर 0, तो यही फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, उसकी KOH के साथ रिएक्शन करवाइए और कौन सा है, अल्कोहलिक KOH। तो देखिए KOH की रिएक्शन कैसे होती है, तो इसमें दे रखा है प्रोपेन है, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, CH3C, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है, CH2, और इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन होना है। तो बात करते हैं अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है स्टूडेंट, ये एक बेस होता है। क्या होता है ये, बेस। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, एक्वस होता तो हो जाता, ये बेस होता है। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट, और Br क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास, CH2 और CH3, ये CH3, तो अपने पास ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि अल्कोहल है, अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करवा रहा है वो, और इससे बन रहा है अल्किल आयोडाइड। तो इसमें पूछ रहा है कि जो रिएक्शन है उसके इंटरमीडिएट कौन कौन से होंगे। देखिए CH3 CH2OH है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HI के साथ। तो आपको पता है कि ये एसिड होता है और स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, इसके पास लोन पेयर एज ए बेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या बनती है स्पीसीज, OH2 पॉजिटिव, ये स्पीसीज बनेगी। तो ये रिएक्शन के मिड में बनती है। तो एक तो ये इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद वाटर क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन उसको कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो CH2 ये पॉजिटिव। तो एक इंटरमीडिएट तो ये, और एक इंटरमीडिएट स्पीसीज ये। इंटरमीडिएट वो होते हैं स्टूडेंट जो रिएक्शन में अपन को ना तो प्रोडक्ट में दिखेंगे ना रिएक्टेंट में दिखेंगे, वो सिर्फ मिड में बनते हैं और वो मैकेनिज्म से आते हैं। तो कौन सा अपने पास अगर देखे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका देखते हैं। फर्स्ट वाले में CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, हाँ ये बनता है, लेकिन दूसरा नहीं दे रखा, ये भी बनता है। लेकिन देखिए इसमें दे रखा बोथ, इसमें बोथ दे रखे हैं, दोनों बनते हैं। तो कौन सा होगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन की, किसकी, सिक्स्थ नंबर वाले क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय Br2 विद वाटर। तो देखिए ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज स्ट्रक्चर अपन को देखनी पड़ेगी, CHO, ये OH H, ये H, ये थर्ड वाले पे OH इधर, ये OH H OH H CH2OH। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ। जब Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Br2 क्या है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। ये क्या करता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। और ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है ना, तो ये अल्कोहल का नहीं करता, अल्कोहल का नहीं करता, ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेगा यहाँ से, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और ये क्या बना देता है, COOH
और बाकी का एज इट इज बचता है, तो COOH, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखिए NH4 प्लस है, NH3 है, PH3 है और वाटर है। तो देखिए अगर इनकी बात करते हैं NH3, PH3 और H2 और NH4 प्लस, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 है, ये हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये कौन सा है, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल। और वाटर, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इसमें लोन पेयर क्या है, 0, इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर क्या है, 2 है। तो लोन पेयर जिसमें 0 हो उसका बॉन्ड एंगल तो सबसे ज्यादा होना है, इसमें भी एक लोन पेयर रहता है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है, तो बॉन्ड एंगल जहाँ लोन पेयर नहीं रहते वहां पे मैक्सिमम रहता है और वो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, NH4 प्लस डी वाला ऑप्शन। उसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो इन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके पास जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल वो हायर एनर्जी के हैं, हायर एनर्जी के हैं, वो अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए। जब एक्साइटेशन के लिए ये अवेलेबल है ही नहीं, तो ये ऑक्सीजन है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ये सिर्फ -2 से +2 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी -2 होती है, -1 होती है, -1/2 होती है और +2 होती है। और +2 भी एक के साथ ही करता है, सिर्फ OF2 टाइप के मॉलिक्यूल में करता है, अदरवाइज ही नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है ना वो सिर्फ फ्लोरीन ही है, तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ऐसा शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर सॉलिड। तो देखिए मोलिकुलर सॉलिड की अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं KCl। तो KCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है और ये मोलिकुलर सॉलिड की फॉर्म में नहीं रहता, ये क्रिस्टल लेटिस पैकिंग की फॉर्म में रहता है ये। उसके बाद SiO2 नेट्रॉक्स सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये भी नहीं होता। कॉपर है, मेटालिक होता है। उसके बाद बचता ऑर्गन, हाँ ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है जिसमें वंडर वॉल इंटरेक्शन पाई जाती है। तो 9th में कौन सा करेक्ट होगा, ऑर्गन। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। उसके बाद 10th क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th वाले में कौन सा होगा, देखिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर द प्रोटीन विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो पॉलीमर और प्रोटीन के मोलर मास को डिटेक्ट करती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन इसमें यूज में लेते हैं, उसका रीजन है कि पाई बराबर क्या होता है, CRT। C बराबर क्या होता है अपन को पता है, N/VRT। और मोल कैसे निकालते हैं, N बराबर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से वेट अपन को गिवन रहता है पॉलीमर का, और मोलिकुलर वेट अपन इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से आसानी से कैलकुलेट करा सकते हैं। इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस से मेजर करते हैं। तो कौन सी वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ये। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में ना इसका पूरा क्वेश्चन
ऑब्जर्व नहीं हो रहा सही ढंग से, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पता नहीं इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये पेपर में इसकी पिक सही ढंग से नहीं ली गई है ना, तो ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा। उसके बाद अपन बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, फिनोल की रिएक्शन है, मोस्ट फेमस रिएक्शन है ये, CHCl3 प्लस NaOH, या अपन यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते हो। दूसरे में दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट में दे, दूसरे में हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। तो इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे CCl2 एक कार्बन इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है और ये इलेक्ट्रोफाइल होती है और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, CHOOH, और इस रिएक्शन का नाम है राइमर टीमैन रिएक्शन। मोस्ट फेमस रिएक्शन है राइमर टीमैन रिएक्शन। इसमें दे रखा है, देखिए कोल्बे रिएक्शन भी दे रखा है, ऐसी रिएक्शन होती है, कोल्बे रिएक्शन भी एक रिएक्शन होती है। तो उसमें क्या यूज में लेते हैं, उसमें CCl4 लेते हैं प्लस NaOH या KOH लेते हैं, और उसमें देखिए स्टूडेंट, उसमें बनता है यहाँ पे एसिड। क्या बनता है, एसिड। तो इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ये अलग है, यहाँ कार्बाइन नहीं बनती, ये टोटल अलग है, ये टोटल अलग है, इसमें इस तरह की मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन 13 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन नहीं, एल्बुमिन नहीं है। किरेटिन, हाँ किरेटिन है। इंसुलिन, ग्लोबुलिन, ये नहीं है, किरेटिन प्रोटीन है। देखिए रेशे, ये बात कर रहा है फाइब्रस प्रोटीन की, बात करते हैं अपन रेशे, जैसे बाल है, रेशों की फॉर्म में रहते हैं, तो वो कौन सी प्रोटीन है, किरेटिन प्रोटीन है। उसके बाद अब 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए HF, HCl, HBr, HI, अपन को पता है ये 1s2p ओवरलैपिंग से बनता है, ये 1s3p ओवरलैपिंग से बनता है, ये 1s4p ओवरलैपिंग से बनता है, ये 1s5p ओवरलैपिंग से बनता है। अपन को पता है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती है तो ओवरलैपिंग की बात करें तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो वो क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक होगा तो वो इजीली H+ देगा, और जो इजीली H+ देते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत से कॉन्सेप्ट निकल के आ गए, यहाँ से साइज भी आ गई, ओवरलैपिंग भी आ गई, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी आ गई, बॉन्ड की एनर्जी भी आ गई, बॉन्ड की सारी चीजें यहाँ से अपन डिसाइड कर लिए, तो एक ही कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वीकर बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा। तो HI ग्रेटर देन, फिर उससे कम HBr की, फिर HCl की, सबसे कम HF की। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो देखिए 15 क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट कंसंट्रेट H2SO4। देखिए H2SO4 के बारे में अपन को नॉट करेक्ट मीन्स फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है कि कौन सा इसमें गलत है। फर्स्ट देर का डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाँ इसको आप पटक दो, ये हर जगह से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ है ऑक्सीडाइजिंग, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं, बेचारा वैसे ही गरीब होता है, ये होता है वैसे ही गरीब। तो यहाँ पे भी ये OH, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ये पहले से ही गरीब है, इसके ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही निकाल लिए ऑक्सीजन ने, अब क्या ही ये तो ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, रिडक्शन करेगा। जब खुद रिडक्शन करता है, सेल्फ का रिडक्शन होता है, तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग में होगा, डिहाइड्रेटिंग में होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, H2SO4 डिकम्पोज होता है या आयोनाइज होता है किसमें, H++ HSO4- में, इसको बोल लेते हैं Ka1। नेक्स्ट ये डिकम्पोज होता है किसमें, H++ SO4-2, इसको बोलते हैं Ka2। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये एक H+ देता है, जब ये एक H+ देता है तो उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, Ka1 है। जब ये एक H+ दे देता है तो सॉल्यूशन में H+ रहता है, तो नेक्स्ट H+ देता है तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट
रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। मीन्स ले चाटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले से ही H+ आयन है, तो रिएक्शन में अगर और H+ आयन आएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। मीन्स Ka1 तो ज्यादा रहेगा और Ka2 क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन। ये रिएक्शन किधर चली जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। 11th में है इक्विलिब्रियम का चैप्टर, वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा होगा इनकरेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं अपन 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्योर वाटर बॉयल एट 273.5 प्योर वाटर बॉयल एट 273.15 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड boil at 359.15 Kelvin. An azeotrope mixture of H2O and HNO3 boil at 393.55 Kelvin. Distilling the azeotrope mixture will causes. देखिए इसमें दे रखा है H2O प्लस HNO3। जब इसको मिक्स करते हैं तो जब इसको मिक्स किया जाता है तो इसका एक सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन कौन सा बनता है, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। तो इसमें आयनिक इंट्रैक्शन होती है, तो इंट्रैक्शन इसमें क्या होती है, सॉल्यूट सॉल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन से ज़्यादा होती है। जब इस टाइप की इंट्रैक्शन होती है तो इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ऐसे सॉल्यूशन कौन से होते हैं, निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं। कौन से, नेगेटिव डेविएशन। और इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनते हैं इनको एजियोट्रोप्स बोलते हैं, मतलब ये एक टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन को आप डिस्टिलेशन मेथड द्वारा कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर सेम है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। वो 393.55 पे ही बॉईल होंगे, इससे ना तो नीचे होंगे ऊपर होंगे, तो दोनों साथ जाएंगे। तो क्या होगा, बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द मिक्सर बीइंग डिस्टिल्ड। मतलब दोनों साथ जाएंगे, जब आप इनको क्या करोगे, बॉईल करोगे तो दोनों क्या होंगे, साथ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं ग्रुप क्वेश्चन 17। ए 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक विद 1% solution by mass of a substance X. The molar mass of X is. तो देखिए स्टूडेंट, आइसोटोनिक की बात कर रहा है, मीन्स प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा दोनों सॉल्यूशन का। अब अपन को पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू अपन लिखते हैं कि ये तो वेट, ये मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे वॉल्यूम, और ये RT। तो अगर इसके लिए लिखे तो क्या होगा, W1 MW1 V1 RT, W2 MW2 V2 RT, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि 5%, इसका भी परसेंट में ले रखा और उसका भी परसेंट में। तो वो बोल रहा है कि 5% का मतलब होता है कि आप 5 ग्राम ले रहे हो किसमें, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में। सेकंड वाले को ले रहे हो आप 1% सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम को 100 ग्राम जल में ले रहे हो। तो देखिए जल के लिए अगर वाटर के लिए बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो उसका वॉल्यूम भी वही रहता है जो उसका भार रहता है। तो 100 ग्राम आ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 100 ग्राम। तो दोनों केसेस में वॉल्यूम भी बराबर है, V1 बराबर V2 बराबर कितना है, 100 ml है। तो ये कैंसिल हो जाना, तो बचेगा कितना, W1 अपॉन MW1 इज इक्वल टू W2 अपॉन MW2। तो W1 कितना दे रखा है, 5, मोलिकुलर वेट कितना 180, अपन को W2 कितना दे रखा है, W2 इसमें दे रखा है 1 ग्राम, कितना दे रखा है 1 ग्राम, और अपन को MW2 तो फाइंड आउट ही करना है। तो अगर मैं MW2 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, MW2 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 180 डिवाइडेड बाय 5,
तो कितनी होगी, 5 से 3 टाइम्स गया, उसके बाद कितना बचा 15, 6 ग्राम पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। SN1 रिएक्शन इज ऑफ एन एनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्किल एलाइड गिव ए प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, कौन सी SN1। तो देखिए SN1 रिएक्शन में अपन को पता है, यहाँ पे जैसे कोई ग्रुप R2 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई R3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल में भी अबव अटैक कर सकता है और में भी बिलो अटैक कर सकता है। तो अगर इधर से अटैक करता है तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि R कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा, इधर से अटैक करता है तो मान लेते हैं S कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। तो R और जो S होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। और ये मिरर इमेज होते हैं, तो जितना ये बनता है उतना ही ये बनता है। तो इन दोनों के मिक्सर को बोलते हैं अपन रेशमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सर बोलते हैं इन दोनों के मिक्सर को। तो विद रेशमाइजेशन के साथ अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 90 क्वेश्चन की। तो इन दी फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है, मोस्ट फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, और ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में काम में आती है, अल्कोहल प्रिपरेशन में। तो देखिए स्टूडेंट, PH CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जो बोरोन है वो अटैच होता है कि एक टाइम तो ये इधर से अटैच होते हैं और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो देखिए PH CH H और यहाँ पे CH2 BH2, तो यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन और हैं जो जाने हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ते हैं, और जब लास्ट जो स्टेप होती है H2O2, इस पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन से अपन को अल्कोहल वाला प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन होता है। और अल्कोहल भी कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो कौन सा अपना ऑप्शन सही होगा इसमें, ये तो नहीं होगा, इसमें 2 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 20 क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूको पायरेनोज आर। तो देखिए ये अल्फा, अगर बात करें OH OH OH, यहाँ पे OH और ये CH2OH। और अगर बात करें बीटा डी ग्लूकोज की, तो ये बीटा डी ग्लूकोज OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर, यहाँ OH नीचे, यहाँ CH2OH और यहाँ पे H। देखिए स्टूडेंट, ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं एनोमर कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमर कार्बन। इस कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते, सिर्फ इसी पे, बाकी एज इट इज रहेगा। ये जो पीछे वाला है ये एज इट इज रहना है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, इसको चेंज नहीं कर रहे। जब सिर्फ एक ही कार्बन पे चेंज करते हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं डायस्टीरियोमर कॉन्फ़िगरेशन। डायस्टीरियोमर टाइप का है। तो डायस्टीरियोमर है तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो एनोमर कार्बन पे चेंज कर रहे हैं अपन, तो ऐसे एनोमेरिक कार्बन पे अगर चेंज करते हैं तो उस टाइप के जो डायस्टीरियोमर बनते हैं उनको बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं उनको, एनोमर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है 21 क्वेश्चन। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। हाँ ये बात सही है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल ए, इनका कोई लॉजिक नहीं है। मेन रीजन है ये, मेन रीजन ये है। कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है, कुछ बुक्स में और कुछ लोग हैं जो पढ़ाते भी हैं कि डी ऑर्बिटल नहीं रहते फ्लोरीन में। अरे डी ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन में भी रहते हैं, डी ऑर्बिटल हाइड्रोजन में भी है। बात यह है कि वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, वो हायर एनर्जी के हैं और वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं है कि उसके पास कि वो एक्साइट करवा सके। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं
22 क्वेश्चन की, 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें द फॉर्मेशन ऑफ O2 पॉजिटिव PtF6 माइनस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड। देखिए जब ये कंपाउंड बनाया गया था, ये कंपाउंड बनाया गया था, उस टाइम पे ये डिस्कवर्ड हो चुका था कि O2 पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अप्रोक्स जिनोन के बराबर होती है। इसकी अप्रोक्स 1105 के आसपास होती है और इसकी अप्रोक्स 1100 के 7 के आसपास होती है। अप्रोक्स कुछ ऐसे ही होती है ना, किलोजूल पर मोल में होती है, ये भी किलोजूल पर मोल में होती है। तो ये एनर्जी अप्रोक्स इक्वल है। तो इक्वल है तो इससे ये निष्कर्ष निकला था कि जब O2 पॉजिटिव ही एग्जिस्ट करता है तो जिनोन के मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहीं से निकाला गया है कि जिनोन भी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी यही बोलती है कि जिनोन के पास जो जिनोन के कंपाउंड बने हैं उनमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे कंपाउंड हो जो इसमें एक्साइटेशन करवा सकते हैं, और कोई भी इसमें एक्साइटेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से डिसाइड होता है, ये दोनों के साथ ही बनाता है और इसके साथ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें? O2 एंड जिनोन हैज कंपेरेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल राइट बात है, ये हो जाएगा। उसके बाद 23 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AbCl3 गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ये तो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हैं, इनको तो पढ़ ही लेना CBSE वाले और 12th वाले, ये तो फिक्स है कि हर एग्जाम में आना है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें Cl2 की जब AbCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें होता क्या है कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिव करता है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी माइनस आई इसका ज़्यादा होता है, लेकिन करता है। जब इसकी रिएक्टिविटी होती है वो +R से डिसाइड होती है, सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो -I से डिसाइड होती है। तो ये रिएक्टिव होगा तो ये कहाँ पे प्रोडक्ट देगा? एक तो ऑर्थो पे, एक पैरो पे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक में हो रहा तो एरोमेटिक हो जाएगी, एलिफेटिक में होता तो एलिफेटिक। तो अपने कौन सी बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, उसके बाद 24 क्वेश्चन। तो देखिए 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल बिकॉज, अब अपन को रीजन ढूंढना है इसमें। तो ये फिनोल है, तो फिनोल पे H अगर रिमूव हो जाता है तो अपन बोलते हैं कि फिनोक्साइड आयन बनता है। और ऐसे ही जैसे एथेनॉल ले लेते हैं तो इस पे क्या बनेगा? इथोक्साइड आयन। तो ये जो आयन है ये इसमें रेजोनेंस करता है, इसमें रेजोनेंस करता है। और रेजोनेंस से ये क्या है? स्टेबलाइज है, कि जहाँ जहाँ रेजोनेंस होता है वहाँ वहाँ स्टेबलाइजेशन होता है। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आप उसको जितना घुमाओगे वो उतना ही स्टेबलाइज होगा, क्योंकि वहाँ उसको घुमाने से उसका मैग्नीट्यूड सारे जितने भी एटम होते हैं उन पर डिवाइड हो जाता है। तो उससे क्या होता है? सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो ये क्या है? लेस स्टेबल। जो मोर स्टेबल है वो अपना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, और जो प्रोटॉन इजीली एब्स्ट्रैक्ट करता है वो गुड एसिड होता है। तो इसमें क्या होगा? इथोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड, नहीं। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन, हाँ। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन, ये बात ट्रू है। उसके बाद एक 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड की अपन को नॉट करेक्ट यानी फॉल्स ढूंढना है। एमोर्फस सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक, ये यहीं पे हो गया। क्रिस्टेलाइन जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टेलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं कौन से? एन आइसोट्रोपिक। जो अपने एमोर्फस सॉलिड होते हैं ना वो कौन से होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। तो यही अपने गलत हो गया, यही क्या है? करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन थे। अब आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी में क्वेश्चन दे रखा है 26 है। तो 26 क्वेश्चन में ये डेंसिटी दे रखा है और लेंथ भी दे रखा है, और अपन को पूछ रहा है कि वो कि यूनिट सेल है कौन सी टाइप की होगी। तो देखिए स्टूडेंट,
डी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। अपन को निकालना है जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाई क्या होगा एम। तो डी दे रखा है कितना 10 और ए क्यूब कितनी दे रखी है, देखो सेंटीमीटर में है और अपनी डेंसिटी भी सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब 64 और 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब क्या होगा 24। एन ए कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 23 और नीचे क्या दे रखा है 96 इसका मोलर मास। तो देखिए इस 10 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 23 और 23 से 23 कैंसिल हो जाना, तो ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 64 इंटू 6 नीचे क्या है 96। तो इनको डिवाइड करते हैं 2 से कितने बार 3 बार और ये कितने बार जाएगा 4 8 टाइम्स। और अगर 4 से काटे तो अगर 4 से क्या 16 से काट लेते हैं इनको, तो 16 से काटेंगे तो 3 और ये कितने बार 4। तो 3 से 3 कटे तो कितने है 4। और 4 एटम जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं अपन FCC या CCP। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाला 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजोल्व इन ए 50 ml ऑफ वाटर। तो इट गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, और के भी दे रखा है। तो देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है के बी मोलेलिटी, क्या होता है के बी मोलेलिटी। या अगर बात करें अपन वाटर की बात चल रही है तो इसकी मोलेलिटी वॉल्यूम को जो वहाँ पे बाहर लेंगे उसको अपन देख लेंगे, अभी कैलकुलेट कर लेंगे उसको भी। तो डेल्टा टी बी कितना दे रखा है 0.52 और के बी कितना दे रखा है 0.52 ये भी दे रखा है, इनटू ये होता है मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है सोल्यूट का सॉरी सॉल्वेंट का वेट होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, नीचे क्या हो जाएगा वेट किसमें ग्राम में। तो देखिए स्टूडेंट वाटर के लिए अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है किसके, इसके वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रखते हैं अपन 0.52, वेट कितना दे रखा है 2.5 और अपन को मोलर मास ही तो अपन को डिफाइन करना है। तो ये हो गया इसका मोलिकुलर वेट और ये ऊपर 1000 और नीचे क्या होगा इसका 50 ml वाटर। तो कितना हो जाएगा 50 ml, ऊपर अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए इससे ये कटा और 5 से कितनी बार कटा 20 टाइम्स 20 टाइम्स। तो इधर कितना देर का 52, तो ये भी कट जाएगा। तो मोलिकुलर वेट है वो किसके बराबर आएगा 2.5 इंटू 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 यानी कितना हो जाएगा ये 50 ग्राम पर मोल। तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 50 ग्राम पर मोल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये दे रखी रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। तो देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट को जब अपन हीट करते हैं तो वहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है। ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है एज इट इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑन द रिएक्शन विद वाटर एंड अल्केलाइन द बिहेवियर ऑफ SO2 इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ वाज विच गैस। तो इसमें पूछ रहा है कि SO2 कोई गैस है वो सिमिलर बिहेवियर किसके साथ शो करेगी। तो देखिए SO2 होती है एक लुईस एसिड और C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये गैस भी कैसी होती है एक लुईस एसिड की तरह ट्रीट करती है। और ये भी एसिड फॉर्म करती है, ये भी एसिड फॉर्म करती है जब वाटर को इसमें ऐड करते हैं। तो CO2 गैस इसके सिमिलर हो जाएगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 30 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 30 वाला क्वेश्चन है। तो
30 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन जनरली नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन सेल्फ क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। ये तभी देगी जब इसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे, लाइक NO2, CHO, CN, और कौन से हो गए जैसे NF3, ऐसे ग्रुप लगे रहेंगे तभी क्या होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगी। तो कौन सा होगा? नाइट्रोजन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने आज इसके 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।